नाउ लेट अस सी के व्हाट इज PL/SQL. अब PL/SQL स्टैंड फॉर अ प्रोसीजर लैंग्वेज, यानी PL/SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. अब जो PL/SQL है, इसके अंदर इसको PL/SQL इसलिए बोलते हैं कि इसको यूज करते हुए, यानी PL को, यानी प्रोसीजर लैंग्वेज को यूज करते हुए वी कैन यूज एवरीथिंग विच इज प्रोवाइडेड इन SQL. मीन PL/SQL एक्चुअली इज एन एम्बेडेड लैंग्वेज के एक इसका अपना सिंटैक्स है, यानी PL का एक अपना सिंटैक्स है और SQL का एक अपना सिंटैक्स है. अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो उसका कंपैरिजन बिल्कुल ऐसे ही बनता है कि आई कैन राइट असेंबली लैंग्वेज कोड इनसाइड C लैंग्वेज प्रोग्राम. तो इन दैट केस C लैंग्वेज इज लाइक अ PL, यानी मेन लैंग्वेज, और जो असेंबली है दिस इज लाइक SQL कि जो एम्बेड हुई है C लैंग्वेज के अंदर, लाइक SQL एम्बेड हुई है PL के अंदर. मेन ब्लॉक हमारे केस में PL का होगा, लेकिन हम यूज कर रहे होंगे फंक्शनैलिटी SQL की. वो क्यों कर रहे होंगे, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. लेकिन द आइडिया इज के टू डू द प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स वी हैव टू यूज PL यूजिंग SQL. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 कि जितनी भी PL/SQL की स्टोरेज है, कंपाइलेशन है या एग्जीक्यूशन है, दैट इज डन विद इन द DB सर्वर. जो कि मैं आपको भी समझाया कि हमारी जो मेन फोकस रहेगा दैट वुड बी डेटाबेस सर्वर. ओरेकल डेटाबेस सर्वर जो लेयर थी, उसी के अंदर हम लोग अपनी सारी PL/SQL के यूनिट लिखेंगे, सारी प्रोग्रामिंग उसी के अंदर करेंगे. दैट वुड बी द मेन स्टोरेज कंटेनर फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और जितनी भी हम लोग कोड करेंगे, कोड वहीं पे कंपाइल होगा, वहीं पे रन होगा, वहीं पे स्टोर होगा और वहीं पे एग्जीक्यूट भी होगा. एग्जीक्यूशन के बाद अगर कोई एरर आ रहे हैं या कोई इश्यूज आ रहे हैं, दैट विल रिमेन द सेम. और जब कोड आपका रन होगा तो SQL एंड PL दे विल बी यूजिंग द सेम प्रोसेस टू बाइंड एट रन टाइम टू हैव एन ऑप्टिमाइज्ड वर्जन. मीन देखने में PL और SQL दो डिफरेंट चीजें लग रही हैं, लेकिन रन टाइम पे यूं कह लें कि दे विल बी यूजिंग द सेम रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस. कि एक प्रोसेस ने अगर एक कोड को एग्जीक्यूट करना है तो PL एंड SQL के लिए दो डिफरेंट प्रोसेसेस नहीं है. देयर विल बी वन थ्रेड, वन प्रोसेस जो कि PL को और SQL को बाइंड कर रहा है रन टाइम के ऊपर. तो इंस्टेड ऑफ हैविंग टू सेपरेट थ्रेड्स, इट विल बी यूजिंग, यानी डेटाबेस सर्वर विल बी यूजिंग वन थ्रेड टू मेंटेन PL एंड SQL बोथ अंडर वन नेम. सो जब रन टाइम भी हम देखेंगे तो वी कैन से कि जो PL/SQL है, इसकी जो एग्जीक्यूशन है दैट इज अ बिट ऑप्टिमाइज इन टर्म्स ऑफ इट्स रनिंग टाइम. यानी इसकी एग्जीक्यूशन इतनी हैवी वेट नहीं है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड. और जब हम रिसोर्सेज कहते हैं तो हम मेमोरी कहते हैं, प्रोसेसेस कहते हैं, शेयर रैम कह रहे हैं, हार्ड डिस्क कह रहे हैं एंड सो ऑन. तो इसमें बेसिकली चीजें शेयरिंग के बेसिस के ऊपर चलती हैं. यानी एक प्रोसेस दो चीजों को रन करने के लिए एक ही थ्रेड बना रहा है. फॉर एग्जांपल उसी थ्रेड के अंदर PL भी यूज हो रही है, उसी थ्रेड के अंदर रन टाइम पे उस PL को जो SQL चाहिए है वो रन टाइम पे बाउंड हो रही है. यानी आप यूं कह दें कि रन टाइम बाइंडिंग जो होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो एक्चुअली PL/SQL के अंदर हाईली सपोर्टेड है. दैट्स व्हाई द रनिंग टाइम ऑफ PL/SQL यूनिट, और यू कैन से द PL/SQL ब्लॉक, इट इज नॉट वेरी टाइम कंज्यूमिंग. अगर हम इसको अलग अलग चलाएं तो वो टाइम ज्यादा होगा, लेकिन क्योंकि ये डेटाबेस सर्वर के अंदर इसकी एग्जीक्यूशन ऑप्टिमाइज वे से की हुई है तो इट इज अ बिट लाइट वेट इन टर्म्स ऑफ आइसोलेशन. यानी आइसोलेशन से मुराद है कि दोनों को अगर अलग अलग चलाएंगे तो इट विल टेक मोर टाइम. लेकिन क्योंकि डेटाबेस सर्वर के अंदर मल्टी थ्रेडिंग हुई है, सेम प्रोसेसेस चल रहे हैं एक ही कोड को रन करने के लिए, तो रिसोर्सेज हमें कम रिक्वायर्ड हैं टू रन अ PL/SQL ब्लॉक विद इन द डेटाबेस सर्वर.